बिहार में चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल से दबोचे हैं अपराधी। पटना पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट रेड, हत्याकांड से जुड़े अपराधियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। शेरू सिंह के नेटवर्क तक पहुंची है बिहार पुलिस। पुरुलिया जेल से जोड़ रहे हैं चंदन मिश्रा हत्याकांड के तार। हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस की चुप्पी, संख्या पर सस्पेंस बरकरार। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद बिहार में ट्वीट वार। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा, जुमला सुनाने बिहार क्या, मतदाता सूची में हेराफेरी के बाधा हो गए, बिहारी हेराफेरी होने नहीं देंगे। राबड़ी देवी का सरकार पर हमला, ट्वीट करके लिखा, खटारा सरकार को बदलकर नया बिहार बनाओ। बिहार बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए ट्वीट करके लिखा, बिहार वासियों मस्त आप हैं, क्रेडिट चोर पस्त है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्ण के बयान पर कहा, आज तक ऐसा बयान किसी की भी आईपीएस ऑफिसर ने नहीं दिया होगा। एडीजी के बयान पर तेजस्वी यादव का भी बिहार पुलिस पर हमला, कहा पुलिस अपराधियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई है, सरकार का दावा फेक। बंगाल को पीएम मोदी ने दी है करोड़ों रुपए की सौगात, कहा दुर्गापुर देश की जनशक्ति का केंद्र है। बंगाल में दुर्गापुर की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चाएं। बंगाल में दुर्गापुर की रैली में ममता बनर्जी पर बरसे नरेंद्र मोदी का, टीएमसी की दीवार गिरेगी तो बंगाल का विकास होगा। पहले बिहार की सभा में आरजेडी पर घेरेबंदी। प्रधानमंत्री मोदी के जय मां काली और जय मां दुर्गा के उद्घोष पर बंगाल में सियासत गर्मा गई। टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा प्रधानमंत्री का जय श्री राम से जय मां काली और जय मां दुर्गा पर व्यक्तिगत बदलाव। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस ने श्रीनगर, पुलवामा समेत 4 जिलों में छापेमारी की। आतंकवादियों के स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल पर काउंटर इंटेलिजेंस का बड़ा हमला। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में गीता पाठ स्कूल बोर्ड के चेयरमैन ने भेजी सरकारी विद्यालयों को चिट्ठी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य है। बोर्ड चेयरमैन ने सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को सलाह दी है। गीता पाठ अनिवार्य किए जाने पर बोले हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार, का आने वाली पीढ़ी को गीता के श्लोक के माध्यम से ज्ञान को समझना होगा। ऐसा करने से समाज में संस्कार बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखा गया है। नाम को लेकर महाराष्ट्र में सियासत। नाम बदलने पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, का इतिहास में बदले नामों का पुनर्स्थापन बड़ा जरूरी है। नाम बदले जाने पर जयंत पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र सरकार का नाम बदलने का कदम जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस विधायक असलम शेख ने महाराष्ट्र सरकार के नाम बदलने पर सवाल उठाए। कहा सरकार सड़क और पानी की जो समस्याएं हैं उन्हें क्यों नहीं सॉल्व करती। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू नाम ही ऐसे होने चाहिए। इस्लामपुर का नाम बदलने की जरूरत थी। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने जा रही है आम आदमी पार्टी। सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरविंद केजरीवाल 23-24 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। विधायक चेतन वसावा के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। केजरीवाल के दूसरा गुजरात का दौरा, 15 दिन से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक चेतन वसावा के लिए आवाज उठाई जाएगी। छांगुर के 15 ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 60 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, कई अहम दस्तावेज भी बरामद। बलरामपुर, लखनऊ में और मुंबई में एक्शन। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल कार्यक्रम का भारतीय दलों में शिरकत की। कहा दुनिया देखेगी भारत के जवानों का पराक्रम। मॉनसून सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी नजर आए। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन से अलग होने पर बयान दिया। कहा आम आदमी पार्टी का जो स्वार्थ है वो बहुत निजी है। बिहार चुनाव से पहले 40 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। राजस्थान के टोंक में तेज बारिश का कहर, सहोदरा नदी उफान पर है। तेज बहाव में फंस गया था ट्रक। टोडी सागर और आमसागर बांध का ओवरफ्लो, मालपुरा केकड़ी मार्ग पर आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित।
जयपुर में रुक रुक कर बारिश से सड़कों पर जलजमाव, लोगों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। महोबा में 4 दशक के बाद आफत की बारिश, 2 की मौत हो गई, कई गांवों का टूट गया संपर्क, प्रशासन का अलर्ट। ग्वालियर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव है, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राजस्थान की बूंदी में बारिश का दौर जारी है, झील में जलस्तर बढ़ने की वजह से 6 गेट्स को खोला गया है। भोपाल के पटेल नगर की मुख्य सड़क पर गड्ढे में धंस गई थी बस में कई यात्री सवार थे। धौलपुर में बारिश के 6 बांध उफान पर हैं, उर्मिला सागर बांध ओवरफ्लो हो जाने की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सोनभद्र में लगातार भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नजर आई और बाढ़ के खतरे को देखते हुए डीएम ने आसपास के रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। अलीगढ़ में भारी बारिश की वजह से धान की खेती में किसानों को मदद हो गई है, किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी है, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, लोगों से विभाग ने की है सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, 20 जुलाई को चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। देहरादून, टेहरी और पौड़ी और हरिद्वार में 21 जुलाई को बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया। राज्य के बाकी के इलाकों में येलो अलर्ट है, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रूस के साइबेरिया में दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती बाढ़ की चपेट में, 8 गांव और लगभग 100 मकान पानी में डूब गए। साइबेरिया में राहत और बचाव का काम जारी है, 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है। दक्षिण कोरिया में जोरदार बारिश जारी है, 40 mm से ज्यादा बारिशें हो चुकी हैं। दक्षिण कोरिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों से अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान में भी भारी बारिश से हाहाकार है, एक दिन में 63 लोगों की जान चली गई है, अब तक कुल 159 लोगों ने जान गंवाई है। कोलकाता में डीलर्स मीट का आयोजन, फुटवेयर ब्रांड अजंता शूज ने अपने नए ब्रांड को लॉन्च किया। लखनऊ में मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का उद्घाटन किया, 24 जुलाई से 14 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। हजारीबाग में ईडी ने अब तक 7 खनन विभागों में छापेमारी की, अवैध रूप से खनन को लेकर सरकारी कार्यालयों में 5 सदस्यीय टीम ने पूछताछ की। पंजाब सरकार की तरफ से चलाई जा रही नशे के खिलाफ मुहिम पर कांग्रेस के नेता राजकुमार वेगा ने कहा, पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों से ही हो रहा है नशा का कारोबार, ईडी करे जांच। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, राज्य सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद संबंध में आधिकारिक घोषणा भी जारी की। हुगली में बस से हाथ बाहर निकालकर बैठना एक महिला को बहुत भारी पड़ गया, युवती का हाथ कंधे से ही कटकर जमीन पर गिर गया। पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में 2 गुटों में जबरदस्त वर्चस्व को लेकर गोलियां चली, एक महिला की गोली लगने से घायल होने की खबर। नोएडा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था युवक, का सिर धड़ से अलग हुआ। सूरत में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोपी, ग्रामीणों ने जबरदस्त हंगामा किया, बवाल भी काटा, आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। भुवनेश्वर में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लगी थी भीषण आग, बचाव कार्य में लगी थी टीमें। हरदोई की पुलिस ने बड़े पैमाने पर साइबर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, युवक समेत 3 की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक रेलवे ट्रैक पर लेट गया, युवक की जान चली गई है। मथुरा में पकड़ी गई 30 लाख रुपए की अफीम, साथ ही साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने के संकेत दिए हैं, कहा कच्चे तेल के दाम $65 प्रति बैरल के करीब टिके रहे तो 2 से 3 महीने में घट जाएंगे दाम। सरकार ने एमआरपी से जुड़े नियमों के बदलाव के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया, नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों को प्रोडक्ट की कुल लागत। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल फिनडेक्स 2025 रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में हर 10 में से एक वयस्क मोबाइल मनी से सेविंग कर रहा है, 2021 के मुकाबले 5% पॉइंट्स में बढ़ोतरी। सस्ते इलाज और एक्सपर्ट डॉक्टर की वजह से देश के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में तेजी आई है, भारत को ग्लोबल मेडिकल हब बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रा।
यूएडीआई आधार कार्ड बनाने वाली केवाईसी को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने की तैयारी में जुट गया है। नया सिस्टम लागू होने के बाद बैंक या किसी सर्विस में आधार नंबर देने से की जरूरत नहीं पड़ेगी।